Okay, last question of the exercise is point 8.1. State whether following are true or false. Justify your answer. नीचे स्टेटमेंट हैं, ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं. द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1. एक स्टेटमेंट है कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है. अब ये कैसे डिसाइड होगा? सो हमें जाना पड़ेगा 10a की डेफिनेशन पे. What is the definition of 10a? 10a is perpendicular upon base. Perpendicular upon base. किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर सपोज ये एंगल मेरा रेफरेंस एंगल है, सो उसकी जस्ट सामने की साइड मैंने बोला था परपेंडिकुलर होती है और एडजेसेंट टू इट इज़ बेस. ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस इस एंगल के लिए और ये हाइपोटेन्यूज. ठीक है. सो आपको पता है कि राइट ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड, लॉन्गेस्ट साइड इज़ हाइपोटेन्यूज. उससे बड़ी साइड नहीं है. रिमेनिंग दो साइड हैं बेस और परपेंडिकुलर में. कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. हम ये कंडीशन भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं. इसमें बेस बड़ा है, इसमें परपेंडिकुलर बड़ा है. ठीक है. सो वही केस को मैंने घुमाया है, रोटेट किया है. अब एंगल ए के लिए, क्योंकि एंगल ए यहाँ पे है तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर 4 है, इससे बड़ी है. सो डिपेंड कर रहा है 10a की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर. हाइपोटेन्यूज का इसमें कहीं रोल नहीं है. सो हम ये देख पा रहे हैं कि फॉर दिस केस इट इज़ 3/4. क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इट इज़ लेस देन 1. लेकिन इस केस के अंदर 10a क्या आ रहा है? 4/3. न्यूमरेटर बड़ा है, इट इज़ ग्रेटर देन 1. इसका अर्थ क्या हुआ? 10a की वैल्यू इज वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है. ठीक है. सो द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. सिमिलरली सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. अब सेक ए की डेफिनेशन आपको जाना है. सेक ए क्या हो सकता है? सेक ए क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल. कोस होता था इट इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सो हाइपोटेन्यूज कितना है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज. सो ये केस भी ऐसा ही है, 12/5. डेफिनेटली ये केस हो सकता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज से बड़ा, इससे बेस से बड़ा हाइपोटेन्यूज दिया गया है इसमें. सो इट इज़ ऑलवेज ट्रू. Cos A is abbreviation of used for the cosecant of the angle A. So the statement is not true now. Cos A का abbreviation किसका abbreviation के रूप में यूज़ होता है? कोसाइन A. कोसाइन A को शॉर्ट फॉर्म में cos A बोलते हैं. कोसिकेंट A बनता है कोसेक A. So ये भी आपको लर्न करना है. कोट A is product of कोट एंड A. नहीं, ये सिर्फ नोटेशन है. कोट ए कोई प्रोडक्ट नहीं है. सो कोट ए एक नोटेशन है, एक रेशियो को ये बताता है. सो इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट. दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. अब आपको जाना पड़ेगा साइन थीटा होता क्या है डेफिनेशन पे. साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और उसने कहा इट इज़ 4/3. इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज इज़ 3, परपेंडिकुलर 4, या 3k और 4k बोल सकते हैं. सो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर से छोटा बन गया. इट इज़ नॉट ट्रू क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू.